देर में, जो कि हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में जुड़ने के लिए। आप सभी को मेरा नमस्कार। पुष्पेंद्र जी, जब तक कि भाजपा के प्रवक्ता नहीं आते हैं, तो इससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस प्रचंड जीत के बाद भाजपा सत्ता में आई और अब 11वें दिन जाकर के भाजपा नेतृत्व का या फिर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होने की उम्मीद जताई जा रही है, कुछ ही पल में नाम आ सकते हैं सामने। इस बीच पूरे घटनाक्रम पर तो आप लोगों ने बड़ी पैनी नजर रखी हो कि हमारा उत्तराधिकारी कौन बन रहा है। देखिए, हमने क्या, हम तो पूरे चुनाव में इनसे पूछते रहे कि भैया हमें बता दो सीएम चेहरा कौन होगा। बीजेपी बता ही नहीं पाई। अब चुनाव जीते हुए भी 10 दिन हो गए, इतना अच्छा बहुमत मिला है इनको, दिल्ली की जनता ने चुन के इनको मौका दिया सरकार बनाने का। तो अब इतनी आपसी खींचतान है, मारामारी है कि ये सीएम चेहरा नहीं चुन पा रहे हैं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के सारे काम रुके हुए हैं, प्रगति के जो चल रहे थे वो भी रुक गए हैं। दिल्ली में आप जानते हैं लॉ एंड ऑर्डर भाजपा के हाथ में है, दिल्ली पुलिस उनके हाथ में है। किस तरह से आज देखिए तिलक नगर में एक बच्ची, 7 साल की बच्ची, उसके साथ किस तरह से रेप की घटना हुई है, शर्मसार करने वाली। तो ये तमाम दिक्कतें दिल्ली में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री चुन करके नहीं दे पा रही है, एक नाम नहीं फाइनल कर पा रही है। उसका इनका अंदरूनी मामला है, आपसी खींचतान है, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? दिल्ली की जनता का। हम खुद इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई भी, मुझे मालूम है कि इनके यहाँ एक सिस्टम है कि कोई कठपुतली ऐसी बिठाएंगे जो केंद्र के इशारे पे काम करे, जो अपने मन से कोई फैसला ना ले ले। ये जितने अभी 5-7 नाम आप लोग सब मीडिया में चला रहे थे, दिखा रहे थे 10 नाम कि ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, ये हो सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनमें से कोई भी नहीं होगा, क्योंकि सब कहीं ना कहीं थोड़े मजबूत हैं और अपनी चलाने की कोशिश करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो उनके जो जैसा वो कहें, जहां कहें खड़े हो जाओ तो वहां खड़ा हो जाए। एकदम कठपुतली चाहिए उनको, और उस कठपुतली को तलाशने में बड़ा समय लग रहा है। और वो हालांकि कुछ ऐसा आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं उनको शायद वो पर्ची थमा दी गई है कि ये जाके आपको अनाउंस कर देना है। तो वो जो लोकतांत्रिक होने का ढोंग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें कोई दम है नहीं। विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं, विजय शर्मा जी जुड़ चुके हैं। आप जितनी बातें कह रहे हैं, ऐसा है क्या कि मतलब कठपुतली को बैठा दीजिए, पर्ची पहले से पकड़ा दी गई है कि इन्हीं को आपको हाँ कहना है? देखिए लक्ष्मण जी, उल्टा देखिए, इसको कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरे देश ने और दिल्ली की जनता ने देखा है किस तरह से आतिशी जी जो एक कुर्सी चेयर लगा के रखी थी और उनको एक टेम्परेरी चीफ मिनिस्टर बोला गया। तो ये तो जनता ने देखा है, कहने की जरूरत नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। दूसरा मैं बताता हूँ आपको, इनके यहाँ तो पहले से तय होता है किसको चीफ मिनिस्टर बनना है और किसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनना है। हमारे यहाँ तो एक सामान्य कार्यकर्ता को जिम्मेवारी दी जाती है। हमारे यहाँ किसी का भी नंबर आ सकता है, किसी के पास भी जिम्मेवारी आ सकती है, पर कोई भी जिम्मेवारी आ सकती है, बड़ी जिम्मेवारी भी आ सकती है, छोटी भी आ सकती है। और जिस तरह से इन्होंने बातें की है कि इनके आपस में खींचतान, जो भी जिस तरह से, आप मुझे बताइए हमारे किसी नेता का एक भी बयान बता दीजिए। 8 तारीख को रिजल्ट आए थे आज तक कि मैं चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूं। उल्टा मीडिया जिससे सवाल पूछती है वो यही कहते हैं भाई हम किसी तरह से भी इसके कैंडिडेट नहीं है, जो पार्टी का फैसला होगा, जो विधायक हम भी तो यही कह रहे हैं ना कि बताइए सर, नहीं है। हम भी तो यही बात कह रहे हैं। इतने मासूम नहीं है कि लोग कोई बता दे कि कौन सीएम का चेहरा होगा, बता दें उसमें। लेकिन एक चीज पूछना, एक तो सवाल बनता था कि हालांकि हम नाम तो कुछ ही देर में आ जाएंगे, लेकिन कि 11 दिन किस बात के लिए लग गए। और दूसरा कि ये जो 20 तारीख को 12:35 का समय निर्धारित किया गया, या कुछ आप लोग दिन वगैरह दिखाते हैं क्या, कौन सा शुभ मुहूर्त वगैरह होगा उसी दिन करेंगे हम लोग? क्योंकि बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। हाँ, देखिए लक्ष्मण जी, इसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विदेश गए हुए थे, 3-4 दिन के लिए वो बाहर थे। दूसरा, हमारे एनडीए के सहयोगी दल, हम उनको सबको बुलाते हैं, लोगों को बुलाते हैं, तो सबकी टाइमिंग, किसकी अवेलेबिलिटी कैसे है, तैयारियां की जाती है। 100 दिन का रोड मैप तैयार किया जाता है, भाई हमें क्या क्या काम करने हैं दिल्ली की जनता के लिए। हम तो सेवा भाव के लिए आते हैं ना, इनकी तरह लूट खसोट के लिए थोड़ी आते हैं, एक के साथ एक फ्री। अरे भैया, सेवा भाव के लिए आए हैं तो आइए ना, डर क्यों रहे हैं? नहीं बोलते हैं प्लीज, बीच में नहीं बोलते हैं, ये सभ्यता नहीं होती है। 1 मिनट रुकिए जरा। आप मुझे बताइए कि किस तरह की ये बात, अभी चुनावी मोड से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। अरे भाई, इलेक्शन हो गया, दिल्ली की जनता ने हमें जनादेश दे दिया, थोड़ा इंतजार तो करो ना। आप क्यों अभी से जो घर के जो बर्तन फेंकने शुरू कर रहे हो? अभी तो 5 साल है पूरे, हमारा संकल्प पत्र है, हम पूरा करेंगे, सेवा करेंगे जनता की। तो अभी नाम आया नहीं,
ठीक और है, आप ना ठीक है। अभी किस अभी तरह आप से लोगों को बोलने का काफी मौका भी मिलेगा। मैं विजय 5 त्रिवेदी जी सेकंड हमारे साथ जुड़े हुए 5 हैं। सेकंड दीजिए, 5 सेकंड दीजिए सर। पुष्पन जी आते हैं मैं आपके ये पास। कह रहा हूं कि हमको, मैं आ रहा हूं आपको। अच्छा 5 सेकंड ले लीजिए आप, चलिए। जी मैं ये कह रहा हूं कि ये जो कह रहे हैं हो हल्ला क्यों कर रहे हैं, बर्तन फेंक रहे हैं, जल्दबाजी। अरे भाई आपने जनता से वादा किया है। प्रधानमंत्री जी ने खुद बीजेपी हेडक्वार्टर में खड़े होकर कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस को हर महिला के खाते में 2500 रुपए पहुंच जाएंगे। होली सर पे आ गई, आपने कहा है होली दिवाली में फ्री सिलेंडर देंगे। आपने हर महीने कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो सब लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। हम नहीं कहीं कोई थाली में बर्तन और इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं। आपसे खींचतान बंद करिए और आकर के कोई चेहरा दीजिए, चाहे अपना कठपुतली बिठा दीजिए, लेकिन जो दिल्ली से वादे किए हैं उसको पूरा करिए। नहीं तो हम तो घेरेंगे, हमारा काम है। हमको विपक्ष की जिम्मेदारी इसीलिए दिल्ली की जनता ने दी है ताकि हम आपने जो वादे किए हैं उनको आपको याद दिलाते रहे और उनको समय समय पे पूरा करवाते रहे। बिल्कुल। विजय त्रिवेदी जी, देखिए पुष्पेंद्र जी आपने जो बात की, क्या 8 मार्च एक मिनट, क्या होली निकल गई? क्या आप कैसे मतलब वो बातें कर रहे हैं, ऐसी काल्पनिक बातें जिसका जवाब अभी नहीं हो सकता है। नहीं गई ये मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही लगाए रहोगे आप। आज कर देंगे, कल कर देंगे। प्रधानमंत्री जी विदेश से आएंगे तब करेंगे। अरे भैया प्रधानमंत्री जी तय कर रहे हैं तो आप ये लोकतंत्र का नाटक क्यों खेल रहे हो कि विधायक दल की बैठक होगी? अगर प्रधानमंत्री जी को तय करना है तो ये दिखावा किस लिए कर रहे हो? आप लोग को बीच में रोक